महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक चॉकलेट फैक्ट्री हुआ करती थी। लेकिन उसकी मीठी मीठी महक के पीछे एक ऐसा खौफनाक राज छिपा था जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए आज बात करते हैं इसी शापित फैक्ट्री की कहानी की। सोचिए, आज से 80 साल पहले एक चॉकलेट की फैक्ट्री होना ही अपने आप में कितनी अनोखी बात रही होगी। दूर दूर से लोग इसे देखने आते थे, लेकिन इस मीठी शोहरत के पीछे एक ऐसा कड़वा सच था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और उस दौर में पहुंचते हैं जब ये फैक्ट्री चल रही थी और इसकी नींव में कई अंधेरे राज दफन हो रहे थे। बाहर से देखने पर तो ये फैक्ट्री किसी सपने से कम नहीं थी। खूबसूरत, अनोखी और हर तरफ चॉकलेट की मनमोहक खुशबू। पर अंदर की हकीकत वो कुछ और ही थी। मालिक बहुत लालची था, मजदूर बेहद गरीब थे और उनका शोषण होता था। और फिर जल्द ही लोगों के, खासकर 3 बच्चों के रहस्यमयी तरीके से गायब होने का सिलसिला शुरू हो गया। और इस सब के बीच में था इसका मालिक, चरण सिंह, एक ऐसा आदमी जिसके पास पैसा भी था और ताकत भी। गांव में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ आवाज उठाए, भले ही सबको शक था कि फैक्ट्री में कुछ तो बहुत ही गलत हो रहा है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जिसने इस फैक्ट्री की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक ऐसी घटना जिसने इसे हमेशा के लिए शापित कर दिया। एक रोज मुंबई से 4 बड़े बिजनेसमैन गांव पहुंचे। उनका प्लान फैक्ट्री के पास ही कुछ बनाने का था और वो बस लोकेशन देखने आए थे। किस्मत देखिए, वो उस दिन आए जब फैक्ट्री बंद थी। वहां मजदूरों की जगह सिर्फ और सिर्फ चरण सिंह अकेला था। अब ये जो चरण सिंह था वो कोई आम आदमी नहीं था। सोचिए, 6 फीट 7 इंच का एक विशालकाय इंसान जिसका वजन करीब 150 किलो था। उसे देखकर ही कोई भी डर जाए। चरण सिंह ने उन चारों को एक स्पेशल टूर का ऑफर दिया। वो उन्हें एक बड़े से बंद कमरे की तरफ ले गया और बोला, यहां तो मैं अपने मजदूरों को भी आने नहीं देता। ये न्योता जितना खास लग रहा था उतना ही खतरनाक था। कमरे के अंदर का नज़ारा देखकर वो लोग हैरान रह गए। वहां चॉकलेट का एक झरना बह रहा था, जहां से खौलती हुई गरम चॉकलेट नीचे एक बहुत बड़े टैंक में गिर रही थी। और जैसे ही उनमें से एक उसे पास से देखने के लिए झुका, चरण सिंह ने पीछे से एक जोरदार धक्का दे दिया। वो बेचारा उबलती हुई चॉकलेट में जा गिरा। उसकी चीखें बस कुछ पल ही गूंजी और फिर खामोशी। ये भयानक मंजर देखकर बाकी 3 तो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागे और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे। बस इसी हत्याकांड के बाद फैक्ट्री की कहानी हमेशा के लिए बदल गई। अब वो सिर्फ एक क्राइम सीन नहीं बल्कि एक शापित जगह बन चुकी थी। जब पुलिस आई तो चरण सिंह तो भाग चुका था और टैंक में उन्हें चॉकलेट की एक मूर्ति मिली। लेकिन वो कोई मूर्ति नहीं बल्कि वही बिजनेसमैन था। चॉकलेट इतनी सख्त हो चुकी थी कि उसे हथौड़ों से तोड़ना पड़ा और आखिर में जो निकला वो सिर्फ एक कंकाल था। काफी समय तक तो चरण सिंह गायब रहा। फिर एक दिन एक जंगल में उसकी लाश मिली। पुलिस रिपोर्ट में तो लिखा था कि किसी जानवर ने हमला किया, लेकिन गांव वालों का कुछ और ही मानना था। उनका कहना था कि जिन लोगों को उसने मारा था उनकी आत्माओं ने उससे अपना बदला ले लिया। और यहीं से उस श्राप की कहानी शुरू हुई। ये बात फैल गई कि जो कोई भी इस फैक्ट्री के बारे में बात तक करेगा उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा। और इसी डर ने लोगों को सालों तक खामोश रखा। तो अब कहानी में एक लंबा जंप लेते हैं। कई दशक बीत गए, ये कहानी लगभग भुला दी गई थी। साल था 2018 जब कुछ नए लोग उस जगह पर पहुंचे। तो देखिए, 80 साल पहले वो मर्डर हुआ जिसके बाद फैक्ट्री पूरी तरह वीरान हो गई। वो एक ऐसी जगह बन गई जिससे सब डरते थे। और फिर 2018 में एक नई पीढ़ी ने इस दबी हुई कहानी को फिर से खोलने का फैसला किया। ये थे 4 दोस्त, आर्यन, निकेत, रिया और करीना। इनका प्लान था एक हॉरर यूट्यूब चैनल शुरू करने का और पहले वीडियो के लिए उन्होंने इसी कुख्यात चॉकलेट फैक्ट्री को चुना। उन्हें इस जगह के इतिहास या इसके श्राप की गहराई का कोई अंदाजा नहीं था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और शायद सबसे डरावने हिस्से पर, जब इन 4 दोस्तों का सामना हुआ उस फैक्ट्री में छुपी असली बुराई से। जैसे ही वो रात में फैक्ट्री के अंदर घुसे, पहली अजीब बात जो उन्होंने नोटिस की वो थी चॉकलेट की ताज़ा महक।
बिल्कुल वैसी, जैसे फैक्ट्री आज ही बंद हुई हो, 80 साल पहले नहीं। इसने उन्हें थोड़ा डराया, पर वो आगे बढ़ते गए। अंदर घूमते घूमते ग्रुप का एक लड़का निकेत मजाक उड़ाने लगा। उसने हंसते हुए चैलेंज किया, अगर यहाँ कोई चॉकलेट का भूत है तो सामने आकर दिखाओ। और ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसने जैसे ही ये कहा, उनकी टॉर्च की लाइटें टिमटिमाने लगीं, और फिर अचानक चारों टॉर्च एक साथ बंद हो गईं। खूब अंधेरे में बस एक चीख गूंजी। जब एक टॉर्च वापस जली तो उन्होंने देखा कि करीना गायब थी। और फिर जिस दरवाजे से वो अंदर आए थे, वो जोर से बंद हो गया। वो लोग किसी तरह दरवाजा तोड़कर बाहर भागे और वहां कार के पास करीना पड़ी थी, सिर से पांव तक चॉकलेट में लिपटी हुई, ठीक उसी बिजनेसमैन की तरह। वो बेहोश थी पर जिंदा थी। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। वहां जब करीना को होश आया तो वो एक नहीं बल्कि कई अलग अलग आवाजों में बोलने लगी। वो बार बार एक ही लाइन दोहरा रही थी, मैं सबको खा जाऊंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा लगा जैसे फैक्ट्री की वो बुरी शक्ति उसके साथ बाहर आ गई थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर उस चॉकलेट फैक्ट्री में था क्या? क्या वो चरण सिंह का भूत था, या उन लोगों की आत्माएं जिन्हें उसने मारा था, या फिर वो जगह ही ऐसी थी जिसने उस पूरी बुराई को अपने अंदर सोख लिया था? इसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।